हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो आज मैं आपके लिए मसालेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप ये देख लें, मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं 1 कप पानी, 1 से 1.5 कप पानी दूँगी। ये हाफ़ kg लैम का मेरे पास गोश्त है, मैंने इसको धो के रख लिया है और ये मैं इसमें पानी में ऐड कर दूँगी गोश्त को। और उधर से मैं लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली और 1 प्याज का पेस्ट बना लूँगी। और ये देख लें, अदरक, लहसुन, प्याज और ग्रीन चिलीज़ मैंने 2 से 3 ऐड किए हैं, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। इनका पेस्ट बना के डालना है। और जो मेरे पास 4 टमाटर थे उसको मैं ऐसे ही कट करके तो डाल दूँगी, उसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊँगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। ये देख लें, मैंने ऐसे मोटे मोटे काट लिए हैं, तो ये कुकर में आराम से इजीली गल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। ये मेरे पास भुना कुटी धनिया और भुना कुटा ज़ीरा है और ये बाकी घर के मसाले हैं, मैं जिसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून ही मैं हल्दी का ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी और 1 टेबल स्पून ये भर के मैं इसमें भुने कुटी धनिया ऐड करके तो इसको बंद करके प्रेशर लगा के तो रख दूँगी। ये मेरे पास 5 से 6 प्याज थे, इनको मैंने चॉप करके रख दिया है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। ये भिंडियाँ जिनको मैंने धो के, ये भी हाफ़ kg भिंडियाँ थी मेरे पास, धो के कट करके रख दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये मेरे पास गार्निश के लिए हैं 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ और धनिया। और मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी, जो मेरे पास 3 से 4 चम्मच दही है। इसमें थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर ऐड कर लूँगी। तो अब इसको रख देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी या ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस थोड़ा सा ऐड करना है। और हमने अपनी भिंडियाँ जो मसाला लगा के रखी थी उनको फ्राई करना है, ताकि जो अब भिंडियों की लेस होती है सारी लेस ख़त्म हो जाए। तो अब ये ट्रिक और ट्रिप्स जो छोटी छोटी होती हैं ज़रूर ट्राई किया करें। ये इसमें हाफ़ लेमन ऐड करूँगी, इससे बहुत जल्दी इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी भिंडियों की। और अब मैं इसको अच्छे से भूनती रहूँगी जब तक लेस ख़त्म ना हो। यहाँ हमारा गोश्त गल चुका है, मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया है, ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है। आपके पास जो भी मौजूद हो ऑयल तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल के साथ हम इसको भूनेंगे और दही के साथ मैंने जो 4-5 चम्मच दही के लिए थे वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको इतने अच्छे से भूनना है, इतना भूनना है कि आपका ऑयल बाहर आने लग जाए जब। और ये खड़े मसाले हैं, जिसमें 1 सिनेमन स्टिक है और 1 बड़ी इलायची है और ज़ीरा, ब्लैक पेपर और लौंगे हैं। तो ये डाल के हम इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ से मैं भिंडियाँ भी भूनती जा रही हूँ, इतने हद तक भूनूंगी कि हमारी सारी लेस ख़त्म हो जाए, आपको पता चलना लग जाए कि एक भिंडी अलग है, कोई लेस नहीं है। ये देख लें, मैंने भून लिया। अब मैंने इसको एक साइड पे कर दिया चूल्हे से, क्योंकि जब तक हम अपने गोश्त भुनेंगे, ये 2 टमाटर ये हम लास्ट में ऐड करेंगे, इसका मैं आपको बताऊंगी। ये देख लें, अब मैंने इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ, ये ऑयल आ गया ऊपर। तो अब हम इसके अंदर जो हमने भिंडियाँ भुनी थी वो ऐड कर देंगे और भिंडियों के साथ इसको भुनेंगे। और जो हमने प्याज कट करके रखे थे, चॉप करके रखे थे, वो हम इसके अंदर डाल के तो थोड़े सा भून के इसको तो फिर लिड लगा के रख देंगे कि हमारे प्याज और भिंडियाँ थोड़ी थोड़ी गल जाए अच्छे, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना आपने कि टूटने लग जाए। तो ये खड़े खड़े अच्छे लगते हैं प्याज भी और भिंडी भी। 3 से 4 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ थी, वो मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये देख लें, जो 2 टमाटर मैंने लिए थे उनको बड़ा बड़ा ऐसे चॉप करके तो मैंने वो डाल दिए। तो हम अब इसको बस थोड़ा सा ऐसे 2-3 मिनट भूनेंगे और भून के तो लिड लगा के इसको मैं रख दूँगी, ताकि हमारा प्याज, टमाटर और भिंडियाँ गल जाए। अब ये देखें, मैंने ऑन किया है तो ये हमारे सब कुछ गल चुका है अच्छे से। मसाला देखें आप, कितना अच्छा मसाला बना है, इसलिए हम इसको मसालेदार भिंडी गोश्त कहते हैं। तो अब हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया के साथ और ग्रीन चिलीज़ के साथ। ये देख रहे हैं, हम गार्निश करके तो थोड़ा सा ऐसे हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देख लें, अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ, मैं इसको एक प्लेट में मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये मेरे बहुत ही मज़े के बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये
ये देख लें और आप ज़रूर इस मसालेदार भिंडी को ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड